राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको पशुपति व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर लोग पशुपति व्रत में छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो भक्तों, वो छोटी छोटी गलतियाँ कौन सी होती है वह मैं आपको बताती हूँ। पशुपति व्रत में 5 व्रत करना होते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि व्रती पशुपति व्रत में गलतियाँ कर देते हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो मैं आज आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी। पहली गलती, अक्सर भक्त यह गलती करते हैं कि वे थाली को धो देते हैं। देखिए, पशुपति व्रत में जो थाली पूजा के लिए लेकर जाते हैं उस थाली को घर आकर साफ नहीं करते हैं। उसे ज्यों की त्यों पूजा घर में लाकर रख देनी है। उसी थाली से शाम को पूजा की जाती है और जो जल चढ़ाने का लोटा होता है वह भी ऐसे ही लाकर रखना होता है। शाम को उसी लोटे से जल चढ़ाना होता है। शाम को अगर आप जल भी नहीं चढ़ाते हैं तो भी उसी लोटे से गंगा जल का छींटा लगाना होता है। कई मंदिरों में शाम को जल नहीं चढ़ाने देते, तो वहाँ भक्तों आपको लोटे में गंगा जल लेकर छींटे लगा देने हैं। और दूसरी जो गलती करते हैं वो है कि जो सामग्री आप सुबह लेकर जाते हैं वे थोड़ी थोड़ी ले जाते हो, जिससे शाम को आपको दूसरी सामग्री लेनी होती है। तो भक्तों, यह सही नहीं है। जब आप सुबह थाली सजाते हैं तो उसमें सामग्री दोनों वक्त के हिसाब से ही लेनी होती है और उसी बची हुई सामग्री से शाम की पूजा होती है। तो भक्तों, यह गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी सामग्री जैसे चावल, रोली, चंदन, पुष्प, मोली इत्यादि सामग्री थोड़ी ज़्यादा ही लेकर जाएं। तो यह गलती भक्त अक्सर करते हैं। यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती भक्तों ये होती है कि वे पूजा करते समय पूजा से लौटते वक्त रास्ते में रुक जाते हैं या किसी के घर चले जाते हैं या खड़े खड़े वहाँ रास्ते में किसी से बातें करने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पशुपति व्रत अपने घर में ही होता है। आपको पूजा करके सीधे अपने घर आना होता है और उस दिन अपने घर ही रहे और जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं 5 व्रत उसी मंदिर में पूजा करें, किसी दूसरे मंदिर में ना करें। इस व्रत में किसी दूसरे के घर का पानी या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती होती है। और एक गलती करते हैं कि पूजा करते समय किसी दूसरे से बात करते हैं या किसी के बीच बीच में पूजा करते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। पूजा एक साथ शांत मन से भगवान का ध्यान करके करें और सभी सामग्री को एक एक करके चढ़ाएं। जब आप थाली सजाते हैं तो उसमें सभी सामग्री 2-2 के जोड़े में रखें, जिसमें से एक एक सामग्री सुबह चढ़ा दें और एक एक सामग्री शाम को चढ़ा दें। तो भक्तों, पूजा एकाग्रचित्त से करें। अगली गलती जो करते हैं वो ये है कि जब भगवान के लिए भोग बनाया जाता है या बाजार से लाया जाता है तो अक्सर यह गलती करते हैं कि 3 हिस्से का भोग तो भक्त मंदिर में लेकर आते हैं, बाकी बचा घर पर अन्य सदस्यों के लिए छोड़ देते हैं। तो भक्तों, यह गलती ना करें। जो भी भोग आप मंदिर के लिए बनाते हैं या बाजार से मंगाते हैं उसके बराबर 3 हिस्सा करें। उसको आपके अलावा कोई नहीं खा सकता। तो भक्तों, वो प्रसाद उतना ही बनाएं जितना काम में आता है या उतना ही मंगाएं जितना काम में आता है। उसमें से किसी और को ना दें। तीसरे भाग वाला प्रसाद पूरा आपको ग्रहण करना है, किसी और को नहीं बांटना है, किसी बच्चे को भी ना दें। जिस बर्तन में भोग बनाया जाता है उसे साफ करके रख दें ताकि कोई उस प्रसाद को
ग्रहण ना कर सकें। इसके बाद जो गलती करते हैं वो ये है कि जो मिट्टी के दिए भक्त लेकर जाते हैं मंदिर में, उनमें घी और बाती मंदिर में ही जाकर तैयार करते हैं। तो ये गलती ना करें। सारे दिए घर से ही तैयार करके ले जाएं। उनको मंदिर में तैयार ना करें। उनमें घी भी घर पर ही डालकर ले जाना चाहिए और बाती भी घर से ही लगानी चाहिए। मंदिर में जाकर सिर्फ आपको भगवान के सामने जलाने हैं। दिया जलाते समय भी कुछ लोग यह गलती करते हैं कि वे 5 दिए तो जलाकर भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन छठा दिया थाली से उतारते ही नहीं है। तो ये गलती भी ना करें। जब आप भगवान के सामने पहला दिया जला रहे हैं तो अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें। फिर दूसरा दिया जलाते हैं तो फिर अपनी मनोकामना बोलें। इसी तरह 5 दिए जलाते वक्त अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद जो छठा दिया है उसे जलाएं नहीं, लेकिन थाली से उतारकर भगवान के सामने रख दें। फिर उठाकर वापस थाली में रख लें और घर ले आएं। अगली गलती यह करते हैं कि जो तीसरे भाग का प्रसाद घर लेकर आते हैं उसे ले तो आते हैं, पर भोजन करते वक्त उसे पहले नहीं खाते। प्रसाद को भोजन करते वक्त पहले प्रसाद को हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करके ग्रहण करें, बाद में भोजन ग्रहण करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले भोजन कर रहे हैं बाद में प्रसाद खा रहे हैं। पहले आपको प्रसाद खाना है। अगली गलती जो करते हैं कि वे 5 व्रत के बाद उद्यापन न करके छठे व्रत पर उद्यापन करते हैं। यह गलती ना करें। व्रत 5 होते हैं तो 5वें व्रत पर ही उद्यापन करें, लेकिन 5वें व्रत पर कहीं जाना होता है या रजस्वला धर्म आ गया है या और कारण हो गया हो जिससे आप उद्यापन नहीं कर सकते, तो छठे व्रत पर भी उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो 5वें व्रत पर ही उद्यापन होता है। इसमें ही लोग एक गलती और करते हैं कि जैसे व्रत आदमी भी करते हैं और औरतें भी करती हैं, लेकिन औरतों का रजस्वला धर्म आ जाता है तो भी वे व्रत कर लेती है, लेकिन वो व्रत गिना नहीं जाता। 5 व्रत होते हैं, उसमें हम बीच में छोड़ नहीं सकते, इसलिए वे व्रत तो कर लेती है लेकिन वह गिना नहीं जाता। उस व्रत में ना तो पूजा होती है, ना हम प्रसाद बना पाते हैं, ना भगवान को भोग लगा पाते हैं, ना ही दिए जला सकते हैं। तो वे ये गलती करती है कि जो उनका पीरियड्स है उसमें भी वे व्रत को गिन लेती है। तो भक्तों, यह गलती ना करें, क्योंकि स्त्रियों के पीरियड्स यानी रजस्वला धर्म में जो व्रत होते हैं उसके अलावा 5 व्रत होने चाहिए, तभी 5वें व्रत गिने जाते हैं, जिसमें आपने पूरी विधि विधान से पूजा की है। आखिरी गलती उद्यापन के दिन करते हैं। उस दिन हमें 108 वस्तु चढ़ानी होती है, जैसे 108 चावल, 108 बेलपत्र, 108 पुष्प। इनमें से कुछ भी हमें 108 चढ़ाना होता है। जो भी चढ़ाएं पूर्ण चढ़ाएं। अक्सर भक्त चावल टूटे हुए ले जाते हैं, जो कि खंडित चावल कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ते। तो भक्तों, आप जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं पूर्ण होने चाहिए। अगर आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो टूटे हुए पुष्प नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। बेलपत्र के पत्ते चढ़ा रहे हैं तो वो भी पूर्ण होने चाहिए, कटे फटे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और आप चावल चढ़ा रहे हैं तो चावल को आप अच्छी तरह से देख लें। जो साबुत चावल है उनको 108 गिन लें और जो टूटे हुए चावल हैं उनको साइड में निकाल दें। इसी के साथ वे नारियल पर कलावा बांधना भूल जाते हैं। जो नारियल भगवान को शाम के समय चढ़ाया जाता है उस पर कलावा जो वस्त्र स्वरूप होता है वो कलावा उस पर नहीं चढ़ पाता,
तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार कुछ गलतियां होती है जो अक्सर हम लोग कर देते हैं। इसलिए भगवान की पूजा शांत दिमाग से, शांत मन से, एक एक चीज़ का ध्यान देकर करें, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो और आपको व्रत का पूरा फल मिले। इस तरह जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है और हमारा काम नहीं हो पाता है। तो भक्तों, ये गलतियां ना होने दें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकें और हमारे पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिल सके। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां सभी से होती है, मुझसे भी हुई थी, पर मैंने भोलेनाथ से क्षमा याचना की। भोलेनाथ भोले होते हैं और वे सभी की याचना सुनते हैं। तो भक्तों, आप भी भोलेनाथ की पूजा के बाद क्षमा याचना करें और भोले बाबा से कहें कि जाने अनजाने में हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। भोलेनाथ आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और मैं सभी को यह सलाह देती हूँ कि पशुपति व्रत ज़रूर करें, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।